एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करेंगे राइज नवनीत साइंस वाइज का जो चैप्टर 2 है आपका क्लास 8 की साइंस का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ अवर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर? आपके ये पेज नंबर 38 पे दिए गए हैं। नेम द ग्रुप्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने टाइप्स के अंदर बांटा गया है? 5 टाइप्स के अंदर बांटा गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। कौन से? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, अलगे और फंगी। ठीक है, हम इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, वाई इज़ अ वायरस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक जो वायरस होता है वो बाकी सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग क्यों होता है? अ वायरस इन्वेड्स लिविंग सेल ऑफ होस्ट एंड यूजेज इट्स in cellular machinery to keep itself alive and to replicate itself। जो एक वायरस होता है वो एक लिविंग सेल ऑफ होस्ट, यानी कि जिस बीमारी के अंदर है, पर्सन ए है, उसके अंदर वायरस चले गया, उसको कोल्ड हो गया, तो कोल्ड का जो वायरस है उसके जिस शरीर के अंदर गया है वो होस्ट है। उस होस्ट की सेलुलर मशीनरी को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो उसकी बनावट के अंदर ही वो जिंदा रहता है, कीप इटसेल्फ अलाइव, और रेप्लिकेट करता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करता है। इट इज़ लाइक अ नॉन लिविंग थिंग आउटसाइड द होस्ट। होस्ट के बाहर ये एक नॉन लिविंग चीज़ है। सो साइंटिस्ट कंसिडर्ड इट टू बी बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की बॉर्डर लाइन कहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या होती है? विच आइटम इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस प्रोसेस। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती हैं? थोड़ा ब्लर है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? जब हमारी शुगर को यीस्ट के द्वारा अल्कोहल के अंदर तब्दील किया जाता है, वो फर्मेंटेशन है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वाइन, अल्कोहल एंड एक्टिक एसिड्स। इसको वाइन, दारू, शराब, अल्कोहल और एक्टिक एसिड बनाने में प्रयोग किया जाता है। वाई डज ब्रेड डो बिकम्स फ्लफ़ी अपॉन एडिंग ईस्ट? जो हमारे पास ब्रेड डो होता है, ब्रेड डो फ्लफ़ी सॉफ्ट क्यों बन जाता है? जब उसके अंदर ईस्ट डाला जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, घर के अंदर आपके होगा या फिर शायद आप अपनी मम्मी से पूछना, है ना, अपनी बुआ वगैरह से, कि ईस्ट क्या होता है। ईस्ट को खमीर होता है, खमीर पूछना उनसे, खमीर क्या होता है, शायद आपके घर पे पड़ा भी हो। जब ईस्ट को हम, ईस्ट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जब हम उसको एक फूड आइटम के अंदर डालते हैं, इट रेस्पायर, वो सांस लेता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसलिए जो बबल्स बनते हैं, द बबल्स विच आर क्रिएटेड इन द डो और बैटर, ये वो बबल्स ही होते हैं जो इसको फ्लफ़ी सॉफ्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स यूज्ड फॉर? एंटीबायोटिक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? एंटीबायोटिक्स को आसान भाषा में कहें तो दवाइयाँ, ठीक है, पेंसिलिन, टेट्रासाइलिन वगैरह। एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंस होते हैं दैट आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एकदम ढश बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर ह्यूमंस or they are even mixed with the feed of livestock and poultry to keep the check of microbial infection in animals। एंटीबायोटिक्स जो होती है उसको इंसान भी यूज़ करते हैं अपनी दवाई के तौर पे, अपनी कोई बीमारी सही करने के लिए। जो हमारे क्या कहते हैं, जो लाइव स्टॉक होती है हमारी, जो हम पालते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनके खाने में भी डाल दी जाती है। पोल्ट्री का मतलब हैन वगैरह। क्या होता है इससे, जो ताकि उनके अंदर, क्योंकि अभी वो तो एक तो उनका एनवायरनमेंट ऐसा गंदा मंदा सा होता है,
और वो वैसे भी और पता नहीं खाने के साथ और 2 चीज़ें और खा जाते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन ना हो इसलिए मिलाई जाती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी डिजीज इन प्लांट्स। पेड़ पौधों के अंदर भी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ वैक्सीन डेवलप्स द इम्यूनिटी इन अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर कैसे इम्यूनिटी बढ़ाती है। इम्यूनिटी मतलब कि क्षमता, कैसी शक्ति, कैसी क्षमता, बीमारियों से लड़ने की। हमारा इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी बढ़ाता है। वैक्सीन्स आर डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस टू द बॉडी। वैक्सीन ऑलरेडी बहुत ही कमज़ोर या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं। दिस स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। ये बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, मजबूर करते हैं एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। बाय डूइंग सो, ये करने से द बॉडी ईजिली विन्स द बैटल विद द वीकेंड और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वो तो ऑलरेडी वीकेंड और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे तो क्या ही होगा, तो वो इजीली जीत जाते हैं। बट इस प्रोसेस के दौरान दे ऑल्सो लर्न एंड रिमेंबर हाउ टू फाइट विद द सेम माइक्रोब इफ द कैट इन द फ्यूचर। वो ये भी जान सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आगे आए, हमारे बाद में आए, तो हम उससे कैसे लड़ें। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर द बॉडी इज सेड टू बी इम्यून। वो इम्यून कहलाई जाती है। इम्यून मतलब कि अच्छे से प्रिपेयर टू फाइट डिजीज़ एज इट डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़। बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ा देती है। किधर है? हाँ, इम्यूनिटी का मतलब होता है, इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पे मेन क्या है हमारे पास, बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज पोलियो इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर पोलियो कैसे होता है और उस बीमारी के अंदर होता क्या है। देखिए, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि एक वायरस से होती है। पोलियो वायरस ही है पोलियो वायरस। ये जो पोलियो वायरस होता है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और डैमेज करता है किसको, नर्व्स इन द स्पाइन। स्पाइन क्या होती है, हमारी रीढ़ होती है, उसकी जो नसें होती हैं उनको वो डैमेज कर देता है, ठीक है। दिस लीड्स टू वीकनेस इन मसल्स एंड पैरालिसिस। ये हमारे मसल्स के अंदर कमजोरी लाता है या फिर उनको पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज करना यानी कि हम हिलजुल नहीं सकता, जो वो पैरालाइज होता है, ठीक है। व्हाट इज़ रोल ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कुदरती नाइट्रोजन फिक्सर जो नाइट्रोजन को सही करते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण, ठीक है। अब अच्छा, मान लो कोई आपके स्विच है घर के अंदर, वो स्विच ख़राब हो गया, अब आप उसको यूज़ तो नहीं कर पाओगे, तो आप उसको फिक्स करोगे। यहाँ पे फिक्स करने का मतलब है कोई चीज़ को यूजेबल फॉर्म में बनाना। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, बार बार मैं इतना बड़ा वर्ड नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपको एक बार BNF करके बताऊँगा। तो जो BNF होते हैं, फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में तब्दील करते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म्स, जैसे कि यूजेबल फॉर्म्स इन प्लांट्स के अंदर यूजेबल फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली, क्योंकि प्लांट्स एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज इन्वायरमेंट क्लेंजर्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुदरती क्लेंजर्स का काम कैसे करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मरे हुए पेड़ पौधों और मरे हुए जानवरों को डिकम्पोज कर देते हैं, उनको गला देते हैं, उनको सड़ा देते हैं, ठीक है। दिस वे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेट एज डिकम्पोजर्स। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, ये इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं।
क्योंकि वो गड़ सल गए हैं, मिट्टी के अंदर ही मिल जाएंगे, एनवायरनमेंट साफ़ रहेगा, आपकी मिट्टी भी फर्टाइल होगी। ऑल्सो सम बैक्टीरियाज जो कि डिकम्पोज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वेस्ट प्रेजेंस इन पानी के अंदर जो वेस्ट होता है उसको भी डिकम्पोज करते हैं। ये एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस होता है जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, नेचुरली होता रहता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजेंस? पैथोजेंस क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी फैलाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट, आपको उन डिजीज़ के बारे में बताना है जो कि प्लांट्स में होती हैं। सबसे पहले 3 डिजीज़ पढ़ी थी। सबसे पहला हमने पढ़ा था सिट्रस कैंकर विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। फिर हमने पढ़ा था रस्ट ऑफ व्हीट जो कि होता है बाय फंगी। फिर हमने पढ़ा था येलो मोज़ेक इन लेडी फिंगर जो कि वायरस के द्वारा होता है। सिट्रस कैंकर बाय बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ व्हीट बाय फंगस और येलो मोज़ेक इन लेडी फिंगर बाय अ वायरस। नाउ हम आ गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, पेज नंबर 38 ऑन योर बुक। सबसे पहला शॉर्ट नोट लिखने को क्या गया है आपको? शॉर्ट नोट हमको किस पे लिखना है? एल्गे, प्रोटोजोआ और फंगी पर। एल्गे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एल्गे प्लांट की तरह ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। एल्गे आर फाउंड इन लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड सीज। ये पानी जो जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे एल्गे पाई जाएगी, लेक्स, रिवर वगैरह पे। दे कैन बी बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दे यूजुअली अपीयर ग्रीन व्हेन सीन इन वाटर। ये ज़्यादातर ग्रीन ही दिखते हैं। हमने क्या पढ़ा एल्गे के बारे में? प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स contain chlorophyll, can do photosynthesis। ये वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं और ये ग्रीन दिखते हैं। हमने आंसर के अंदर एग्जाम्पल्स को छोड़ के 6 चीज़ें हैं। आप ऐसे पॉइंट बना लिया करो ताकि आप जब जल्दी से आपको एक रिवीजन करनी हो तो आप ये पॉइंट देख लो और आपको याद रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीवीड, स्पाइरोगायरा, फिकस। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोकाजोआ प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या होता है? प्रोटोजोआ इज़ ए यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी, यानी कि इसके अंदर एक से ज़्यादा सेल तो होते हैं बट ये माइक्रोस्कोपिक होता है। दे कैन एग्जिस्ट इन कॉलोनीज। ये कॉलोनीज यानी कि ग्रुप में भी रह सकते हैं एंड आर मोस्टली एक्वेटिक, ये ज़्यादातर पानी वाले होते हैं। दे शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि ये किसी और से खाना लेते हैं, बेशक वो किसी और से डायरेक्टली लें या फिर वो गला सड़ा के लें। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम और ट्राइपोनोसोमा। हमने क्या चीज़ें पढ़ी? प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हमने क्या पढ़ा? ये एक्वेटिक होते हैं और मुझे क्या याद आ रहा है कि ये कॉलोनीज़ में रहते हैं और मुझे क्या याद आ रहा है कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये 4 पॉइंट ही बातें बताई हैं आपको। ठीक है, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट को आप एक लाइन में लिख सकते हो, 2 लाइनों का आंसर आपका एग्जाम्पलों को छोड़ के। फंगी बड़ा आंसर लग रहा है, कुछ नहीं होता, समझ लो, आसानी से याद रह जाएगा। फंगी आर थ्रेड लाइक नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म। 2 बातें बता गई है, थ्रेड लाइक और नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन मतलब कि अच्छा, नॉन ग्रीन का मतलब आ गया, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इसीलिए पहली बात हमने क्या पढ़ी कि ये नॉन ग्रीन है, थ्रेड लाइक। फंगी जो होती है ना वो कभी कभार थोड़े थोड़े से धागों में से होती है। आपको मैंने फंगी की उस दिन फ़ोटो भी दिखाई थी, ऐसे धागों में से होती है। मैंने आपको बोला था फंगी घर पे उगा के देखो, पता लगेगा तब आपको। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड देयरफॉर कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये जो लाइन है, ये वाली पूरी लाइन, ये सिर्फ इस एक नॉन ग्रीन वर्ड से उत्पत्तित हुई है। ठीक है, क्या मतलब है
कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि किसी को खाना लेना पड़ेगा। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, यूनी मीनिंग वन, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल हो, मल्टी मीनिंग्स बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल हो। ठीक है। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस, नमी वाली थोड़ी गर्म जगह पर पाए जाते हैं। दे कैन फॉलो पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, हेट्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती हैं ये। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट। बड़ा क्वेश्चन लगा, तोड़ के समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये थ्रेड लाइक है और नॉन ग्रीन है। और हमने क्या पढ़ा कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अच्छा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस है वहाँ पे 2 पॉइंट तो चेप ही देना कि या फिर ये ग्रीन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये वाला चलो ऑप्शन है, पर ये तो अब चेप ही देना कि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। और क्या पढ़ा कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि ये मॉइस्ट और वार्म एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि ये पैरासिटिक मोड, यानी कि रिलेशन में, जैसे हम कहते हैं ना कि जो किराएदार होता है वो मकान मालिक के घर में रहता है और बदले में वो उसको पैसे देता है। पैरासिटिक का भी यही है, यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रह सकता है बट बदले में वो उसे कुछ देगा और जिसके पास वो रह रहा है वो उसे कुछ देगा। ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब कि जो गल सड़ रहे चीज़ें होते हैं उनमें से न्यूट्रिशन लेना, क्योंकि देखो जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना वो तो उसको गला रहे होते हैं, सड़ा रहे होते हैं, तो उनके लिए ईजी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी अपने आप चीज़ गल सड़ रही है, हमको सिर्फ लेने का काम है। सेप्रोफाइटिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि किसी और से खाना लेते हैं बस। यानी कि इसके अंदर भी 6 पॉइंट है, इसके अंदर भी 6 पॉइंट थे, इसके अंदर तो 4 ही पॉइंट थे, इसके अंदर भी 6 पॉइंट एग्जाम्पल एक काट के है ना। देखो देखने के अंदर तो सूरज भी हम मोबाइल के अंदर देख लेते, बट वो असल में बहुत बड़ा होता है। ठीक है। और चींटी भी हम मोबाइल में देख लेते हैं बट वो बहुत छोटी होती है। आंसर जितना बड़ा हो इग्नोर करो, घबराते नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन सभी चीज़ों के अंदर क्या होता है रोल। सबसे पहला मेकिंग कर्ड, दही बनाने में एक बैक्टीरिया है जी आपका लैक्टोबैसिलियस। अब इसको लैक्टोबैसिलस बोलो, लैक्टोबैसिलियस बोलो, आपके ऊपर है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में बना देता है। हाँ अच्छा, दूध और दही में बनाना यानी कि दूध को थोड़ा सा ना जोड़ सा देता है। अच्छा, हम नॉर्मल घर में क्या पढ़ते हैं कि थोड़ा दूध है उसके अंदर दही डालो तो वो पूरा का पूरा हो जाता है ना। लैक्टोबैसिलस होता है एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में बना देता है। गर्म कंडीशंस के अंदर ये जो बैक्टीरिया होता है वो एक्टिव बनता है और चीनी को खाता है। दूध के अंदर ऐसे नहीं कि हमने ज़बरदस्ती चीनी डाली, थोड़ी बहुत उसके अंदर शुगर पहले से प्रेजेंट होती है, उसको खाता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो मिल्क होता है, द मिल्क प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, जो मिल्क के अंदर उसका प्रोटीन होता है वो दही के अंदर बन जाता है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड बटर बनाने के अंदर क्या होता है, यीस्ट। ठीक है, यीस्ट हर जगह आ जाएगा, है ना। ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फूड आइटम्स सच एज ब्रेड केक्स एंड सो ऑन। फर्मेंट करना, अच्छा फर्मेंट करना ज़रूरी नहीं उसके अंदर ज़बरदस्ती अल्कोहल डालें। जब आपके पास फर्मेंट वर्ड आ गया ना, इसके लिए फिर 2 मतलब हो सकते हैं। फर्मेंट करना मतलब, पहला मतलब क्या हो सकता है, किसी चीज़ को पकाना। हाँ, फर्मेंट का अपने फर्मेंटेशन का मतलब शुगर टू अल्कोहल तो है ही है, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ पकाना मतलब ऐसे नहीं कि हाँ कि मैं आलू गोभी को फर्मेंट कर रहा हूँ, नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा राइस वाटर जो होता है, चावल का पानी, उसको कई लोग अपने बालों पे लगाने के लिए, चेहरे पे लगाने के लिए उसको पहले फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं। दूसरा क्या चीज़ होता है, उसको राइस करना, उसको थोड़ा फ्लफ़ी करना।
ब्रेड, केक, जैसी सॉफ्ट फ्लफी होती है ना, यीस्ट डाला जाता है इनमें। इसीलिए जब एन ईजी एडेड टू फूड आइटम, जब इनके अंदर फूड यीस्ट के अंदर डाला जाता है तो वो रेस्पायर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इस जिससे बबल्स बनते हैं और फिर वो फ्लफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है ना। एग्रीकल्चर, ये वो पूरा पॉइंट है जो मैंने आपको पढ़ाया था, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स वाला। जो BNFs होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं कर पाते। ये पूरा पॉइंट है एग्रीकल्चर के अंदर कैसे ज़रूरी है। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द मेजर रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दीज टू थिंग्स। क्या है? सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम जूट प्लांट, जूट के प्लांट में से फाइबर जो होता है जूट का, उसको अलग कैसे करें। वो प्रोसेस जिसके अंदर बैक्टीरियाज का एक्शन और मॉइस्चर का एक्शन होता है प्लांट के ऊपर, जो कि उसकी वो जो चीज़ होती है जो कि जूट प्लांट और उसके फाइबर को जोड़ के रखते हैं, उसको तबाह कर देती है। थोड़ी देर जब आप जूट का प्लांट पानी में डालते हो तो जो मॉइस्चर और बैक्टीरिया का इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो जब आप पहले थोड़ी देर पानी में डालते हो ना जूट के प्लांट को, तो बैक्टीरिया और मॉइस्चर का जो एक्शन होता है वो जो स्टिकी सब्सटेंस होता है सेलुलर टिश्यू, जो दोनों चीज़ों को जोड़ के रखता है, उसको ही तोड़ देता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग। ऑब्टेनिंग लेदर फ्रॉम एनिमल स्किन, चमड़े में से लेदर कैसे निकालें। इन लेदर इंडस्ट्री में एनिमल स्किन इज़ ट्रीटेड विद डिफरेंट केमिकल्स, एनिमल की जो स्किन होती है उसे डिफरेंट केमिकल्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है टू प्रोड्यूस कमर्शियल लेदर बनाने के लिए। ये यूजुअली एरेशन बैक्टीरियाज के द्वारा होता है। एरेशन बैक्टीरिया टाइप ऑफ बैक्टीरिया है ना, मतलब नाम नहीं है, कैटेगरी है ये बैक्टीरिया की। ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर लेदर बनाई जाती है इसे हम टैनिंग कहते हैं। अच्छा, टैनिंग आपने कहीं और भी सुना होगा, जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो कहते हैं कि अरे जी मैं तो टैन हो गया, है ना, टैनिंग हो गई मुझे। जो लेदर की टैनिंग होती है वो लेदर बनाने की प्रक्रिया होती है, और जो नॉर्मल टैनिंग होती है वो जब हमको धूप लग जाती है। सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंशन मेजर शुड बी टेकन इन डिसीजेस कॉज्ड बाय। हमको टाइप्स ऑफ डिजीज़ दी गई है, हमको बताना है कि कौन सा प्रिवेंशन मेजर हम ले सकते हैं ऐसी स्थिति एवं परिस्थिति में। ठीक है, एयर, हवा के द्वारा जो बीमारी होती है सबसे पहले उसको देखते हैं। सबसे पहला वैक्सीनेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में ही अगर आपकी वैक्सीनेशन हो गई हो बड़ी अच्छी बात है। तो हवा से कौन सी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, मेल्सिस, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब कुछ बचपन में ही वैक्सीनेशन हो गई हो, अच्छी बात है। दूसरा, एन इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी आइसोलेशन सो दैट डिसीज डू नॉट स्प्रेड। जो बीमारी होती है वो फैल ना सके इसलिए उसको आइसोलेशन में रखो, यानी कि उसको बंद करके रखो। नेक्स्ट है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड मतलब कि गंदा खाना पानी से कैसे बचें। वैक्सीनेशन है पॉइंट दूसरा। वी शुड ईट फ्रेश, हाइजीनिक एंड कवर्ड फूड आइटम। अच्छा, कंटेमिनेटेड गंदे खाने पानी से कैसे बचें। खाने पानी को ही हमने एक पॉइंट के अंदर डालना है कि फ्रेश ताज़ा खाना खाओ, हाइजीनिक स्वच्छ खाना खाओ, और जो कवर्ड हो खाना उसको खाओ। क्यों, मक्खियाँ वगैरह बैठेंगी और जो पहले गंदी जगह से घूम कर आई है वो गंदगी फल के अंदर डाल देगी। वी शुड ड्रिंक क्लीन, साफ़ पानी पियो, बॉइल उबला हुआ पानी पियो। हमने फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि गर्मी की कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं अच्छी होती। बॉइल्ड और प्यूरिफाइड वाटर, स्वच्छ पानी। नेक्स्ट, टच में, छूने से जो बीमारियाँ फैलती है उसको कैसे प्रिकॉशन करें। वी शुड नॉट टच एनी सरफेस ओवर माउथ अननेसेसरी। कई लोगों को अपनी सुंदरता को निहारने का शौक़ होता है, ऐसे ही अपने फेस को टच करी जाएंगे और या फिर
सहारा लेने का बड़ा शौक होता है, ऐसे आते आते कभी चेयर के ऊपर टच कर लिया, कभी टेबल के ऊपर ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सरफेसेस को हमको टच नहीं करना चाहिए, फेस को टच नहीं करना चाहिए अननेसेसरीली, कि हाँ भाई हाँ चलो ठीक है, मतलब ना अननेसेसरीली बेफालतू से क्यों टच कर रहे हो तुम लोग। वहाँ पर जो बैक्टीरिया आपके फेस पे जाएंगे फिर धूम धड़ाका होगा। वी शुड सैनिटाइज और वॉश आवर हैंड्स, हाथ को सैनिटाइज करें, साफ़ करें। ओ हो, मैं आपको कंटामिनेटेड फूड के द्वारा जो होता है वो तो आपको बताना भूल ही गया। कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा कौन सी चीज़ होती है, क्लोरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टच के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, जो कि होती हैं कोविड-19, ऑब्वियसली कोविड-19। ठीक है। एनिमल एंड इंसेक्ट्स, एनिमल और इंसेक्ट्स कहा जाए तो कैरियर के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं वो होती है सबसे अच्छी मलेरिया। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के द्वारा होती हैं मलेरिया। वी शुड नॉट अलाउ मस्कीटो टू ब्रीड, हेंस वाटर शुड बी नॉट अलाउड टू स्टैंड इन कूलर पॉट्स, टायर एंड सो ऑन। देखिए, मच्छर का जो ब्रीडिंग स्पॉट होता है, रिप्रोड्यूसिंग स्पॉट होता है, जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करती हैं, वो होता है गंदे पानी के ऊपर। इसीलिए मच्छरों की आबादी बढ़े ही ना, ब्रीड करना, रिप्रोड्यूस करना, उनकी आबादी बढ़े ही ना, इसीलिए हम क्या करें, पानी को एक जगह खड़ा ही ना होने दें, कूलरों के अंदर ना खड़ा होने दें, जो कूलर लगाते हैं हम गलियों के अंदर, पोर्ट्स, टायर्स के अंदर। नेक्स्ट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, हमको बचाना चाहिए हमको मस्कीटो से। मस्कीटो नेट, सोते वक्त आसपास मस्कीटो नेट लगा लेना चाहिए, हमको क्रीम्स लगानी चाहिए, स्प्रेज। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या होती है और इसका ये होती क्या है, कैसे होती है और सिम्टम्स क्या है। 3 चीज़ें पूछी गई हैं, यह इम्पॉर्टेंट है, आएगा। फूड पॉइजनिंग इज़ एन इलनेस और डिजीज़ कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग स्पॉइल्ड फूड, गंदा खाना खाने से जो बीमारियां होती हैं उसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। द स्पॉइल्ड फूड कंटेन्स पैथोजेंस और देयर टॉक्सिन्स। ठीक है, जो गंदा खाना होता है उसके अंदर या फिर पैथोजेंस होते हैं या फिर टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि बेसिकली आपको बीमारियां पैदा करने के लिए आपके अंदर जो चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर रहती है। सम पीपल में नॉट डिस्प्ले मैनी सिम्टम्स, कुछ लोग ज़्यादा सिम्टम्स ना दिखाए, सिम्टम्स मतलब प्रभाव। जब हम बीमार होते हैं, हमको वीकनेस होती है, सिर दर्द होता है, वो सिम्टम्स हैं। ठीक है, कि हाँ तुम बीमार हो गए हो। कई लोग ज़्यादा सिम्टम्स ना दिखाएं, ऑन अदर हैंड कुछ लोग फूड पॉइजनिंग से सफ़र करते हैं, और वो क्या सिम्टम्स करते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग, उल्टी करते हैं, और उनको डायरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फूड प्रेजर्वेशन, फूड प्रेजर्वेशन क्या होती है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व फूड, हमें फूड को प्रेजर्व क्यों करना चाहिए। एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स टू प्रिजर्व फूड, खाना बचाने की कोई 3 मेथड्स बताओ। जो प्रेजर्वेशन ऑफ फूड है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण हम खाने को प्रोटेक्ट करते हैं गंदा होने से। ये नेसेसरी होता है कि हम खाने को प्रिजर्व करके रखें, क्यों, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ताकि उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन गंदा होना, माइक्रोब्स की वजह से गंदगी फैलना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज फूड स्पॉइलेज एंड फूड पॉइजनिंग, फूड स्पॉइलेज, फूड ख़राब होना, और फूड पॉइजनिंग यानी कि खाने के द्वारा बीमार होना, उसको बचाने के लिए 3 मेथड्स हमको पूछे। चलो देखते हैं। सबसे पहला, प्रेजर्वेशन बाय शुगर, चीनी के द्वारा। शुगर ऑल्सो रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम फूड आइटम, खाने के अंदर से चीनी ना शुगर थोड़ा मॉइस्चर निकाल लेती है, सो दैट माइक्रोब्स आर अनेबल टू गेट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर एक्शन। अच्छा, माइक्रोब सूखे एरिया में रहेंगे, उनके लिए कुछ होगा नहीं, गीले एरिया में रहेंगे, उनकी ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, इसलिए माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी सूखे एरिया में। दिस प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खाने को गंदा होने से बचाते हैं। जैम, जेली, स्क्वैशेस, ये चीनी के ही द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट,
एबीटी स्टोरेज पैकेजिंग के द्वारा। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कई फूड आइटम्स, एनर्जी ड्रिंक होती है आपकी, रेड बुल वगैरह, उनको प्रिजर्व किया जाता है एयर टाइट बैग्स के अंदर रख के, जार्स के अंदर, टाइट कंटेनर्स के अंदर रख के, डिब्बों के अंदर रख के। इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। व्हाट इज़ अ वैक्यूम? वेरी इंपॉर्टेंट साइंस वोकैबुलरी है आपकी। वैक्यूम मतलब वो जगह जहाँ पे एयर ना हो, ये वैक्यूम क्रिएट कर देती हैं। और ऑब्वियसली वैक्यूम है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी, माइक्रोबियल्स नहीं जी पाएंगे। नेक्स्ट, बाय एडिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के द्वारा। नेक्स्ट है, हाँ, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के द्वारा सोडियम बेंजोनेट, सोडियम बेटा सल्फाइड, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि खाने को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि जैम्स, सैलेड ड्रेसिंग्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब कोका कोला, फैंटा, पेप्सी, स्प्राइट वगैरह। जैम्स और सैलेड ड्रेसिंग्स मतलब कि सलाद के ऊपर जो हम चीज़ें रखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू वैक्सीन वर्क? वैक्सीन कैसे काम करती हैं? द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज़ मेनली वर्क ऑन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारे शरीर का, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम खाना डाइजेस्ट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे खून का बहाव रखता है, इस वैसे ही इम्यून सिस्टम हमारी बीमारियों से बचाता है। वैक्सीन का जो मेन मिशन है वो इम्यून सिस्टम में ही होता है। वैक्सीन इंट्रोड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस बाय मिनिमाइजिंग नेचुरल इंटरेक्शन विद ह्यूमन इम्यून सिस्टम। जो वैक्सीन होती है, ठीक है, वो हमारी जो इम्यून सिस्टम होती हैं उनके साथ पैथोजेंस का मिलान ही बंद कर देती है। पैथोजेंस इम्यून सिस्टम से मिले ही ना, ठीक है, नेचुरल इंटरेक्शन ही बंद कर देती है। जो वैक्सीन होती हैं वो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शियस एजेंट्स का, डिजीज़ को कम करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 5 पढ़ेंगे हम। यस, सेकंड चैप्टर में था, थर्ड फोर्थ चैप्टर वी विल स्टडी लेटर। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, विच इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। थैंक यू, हैव अ वेरी वंडरफुल डे।